नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर और मेरा नाम है मानसी। लाउड स्पीकर की इस लॉकडाउन सीरीज में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। क्योंकि ये खास इसलिए है क्योंकि ये अपना लॉकडाउन घर पर नहीं बिता रही हैं। जी हाँ, ये है कोरोना वॉरियर जो कि फील्ड पर जाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। मैं इनसे आपका परिचय करवाना चाहूंगी। ये है डीएसपी अंतिमा समाधिया, जो इस वक्त भोपाल के ईंटखेड़ी थाना में पोस्टेड है। अंतिमा कोरोना वॉरियर होने के साथ साथ मेरी बहन भी है, मेरी बड़ी बहन है। और इसीलिए भी ये इंटरव्यू मेरे लिए और खास हो जाता है जब आपके घर का, आपके परिवार का कोई इंसान बाहर फील्ड पर इतना करेजियस काम कर रहा होता है और उसके लिए आप कोरोना वॉरियर जैसे शब्द सुन रहे होते हैं, तो अपने आप ही एक गर्व वाली, एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। बहुत बहुत स्वागत है अंतिमा आपका। थैंक यू मानसी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें ये वक्त निकाल कर दिया है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि हम 3-4 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमें ये इंटरव्यू मिल जाए, बट अंतिमा इतनी बिजी थी अपने काम को लेकर और सारा दिन फील्ड पर कि आज लिटरली जिद कर कर मुझे ये वक्त उनसे लेना पड़ा। अ, तो छीना है मुझसे ये वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, अभी इस इंटरव्यू के लिए माफी चाहूंगी अंतिमा दीदी, लेकिन अब आपको अंतिमा बोलकर मैं एड्रेस करूंगी। और अब हम इसके साथ इंटरव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? एकदम स्वस्थ, ठीक हूँ। बिल्कुल स्वस्थ हम चाहते हैं आप रहें। अंतिमा, कैसी होती है आजकल की दिनचर्या? क्या करती है सारा दिन? मतलब किस तरीके से क्या क्या आपकी ड्यूटीज में शामिल होता है दिन की? ड्यूटी में पेट्रोलिंग, पिकेट्स लगाना के अलावा हमारे यहाँ मस्जिद है, लफीज मस्जिद, वहाँ पर जमाती रुके हुए हैं, उनकी व्यवस्था करना। इसके अलावा हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, उसको देखना, वहाँ पे व्यवस्था करना, हमारे फोर्स के खाने और रहने का इंतजाम करना। इसके साथ ही जो भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज है, ये सब मेरी इस वक्त ड्यूटीज में शामिल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लगातार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली काम चल रहा है। एनजीओज भी हैं जो लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एनजीओज के लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल सके क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसे में पुलिस अफसर जो हैं वो मदद कर रहे हैं और लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप ये मानती हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि सड़क पर कोई भूखा ना सोए? जी बिल्कुल, पुलिस ऑफिसर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पुलिस कोई भी व्यक्ति अपने घर में भूखा ना सोए। इसके साथ ही हम एनजीओ से कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि एनजीओ को हम, लॉकडाउन चल रहा है तो सबको बाहर निकलने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, या फिर खाना बांटने के लिए भी सबको परमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आपको पता है कोरोना ऐसी बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो इसके लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि एनजीओ से खाना हम तक पहुंचे और हम जरूरतमंद तक पहुंचाएं, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, भीड़ को नियंत्रित करते हुए, सैनिटाइज करवाकर हम वहां तक खाना पहुंचाते हैं। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस रखते हुए हम सबको फूड अवेलेबल, हमारे थाना क्षेत्र में कम से कम हम सबको फूड अवेलेबल करा रहे हैं, ये मतलब मैं तो निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। कितनी अच्छी बात है। अंतिम, आप मेरे परिवार से हैं, मैं जानती हूँ कि आज 21वां दिन है जब आप घर नहीं आई हैं और आप वहीं थाने में रह रही हैं, खाना भी वहीं पर हो रहा है। आपके जैसे कई और जाबाज पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, आते भी हैं तो जिस तरीके से आप भी 1-2 बार आई तो आपको नीचे ही सामान दे दिया गया, आप ऊपर तक नहीं आ पाई, हम लोगों से मिल तक नहीं पाई। तो ये बहुत ही इमोशनल होता है कहीं ना कहीं। तो इसको हैंडल कर पाना और ये साथ जो आपका पूरा पुलिस महकमा, ये कितना कठिन सिचुएशन होती है ये। बिल्कुल, पुलिस फैमिलीज के लिए, पुलिस पर्सनस के लिए बहुत कठिन वक्त है ये। लेकिन हमारी फैमिलीज क्योंकि इतनी स्ट्रांग होती हैं, जैसे मेरी फैमिली में आप लोग हो, और भी पुलिस फैमिलीज होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो हमें मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, निकलने के लिए। वो हमें कभी फोर्स नहीं करती कि हम घर आए, वापस आके घर पर रुक जाएं। हमारी फैमिली हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए, और सोसाइटी हमें जैसे अप्रिशिएट करती है, हम जो काम करते हैं उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम लोग को ये काम करना है। तो ये सब चीजें हमें आगे और काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और फिर उसके आगे ये सब घर में नहीं रहना या फिर ड्यूटी करना बहुत छोटा लगने लग जाता है। बिल्कुल। अंतिमा, ऐसे में हमने देखा है कि ज्यादातर लोग तो पुलिस को सपोर्ट करते हैं, पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं, पर कई बार इस तरीके की इंसिडेंसेस पूरे देश में हमने कहीं ना कहीं देखे कि पुलिस पर हमला हुआ या पुलिस पर
के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, तो ये सिचुएशंस कैसे हैंडल की जाती हैं? निश्चित तौर पर पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के जितने भी वर्दीधारी लोग हैं वो अपना कानून का पालन कर रहे हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है या जनता के हित में ना हो, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो सभी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें दिए गए हैं। तो जनता को समझना चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको घर से निकाल रही है, आपको हॉस्पिटल्स तक ले जा रही है, आइसोलेट करवा रही है, क्वारंटाइन करवा रही है। तो ये सब पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लोग पुलिस पर हथियार प्रहार कर देते हैं, डॉक्टरों पर पत्थरबाजी करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम लोग का अपना काम है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसी चीजें निराश करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मोटिवेट करती हैं हमें। बहुत से अच्छे लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, इसलिए पुलिस अपना काम अभी भी अच्छे अच्छे ढंग से जारी करती बिल्कुल। ये एक ऐसा वक्त है, बेहद कठिन वक्त है, और मेंटल स्ट्रेस इस वक्त बहुत होता है। मैं जानती हूँ कि पुलिस ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस से किस तरीके से बियर करना है, बट ये एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है जो शायद एकदम से हम सबके लिए नहीं है। तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेस को आप किस तरीके से कोप अप करते हैं उसके साथ? है। मेंटल स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए हम लोग अपने जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनसे लगातार बातचीत करते हैं, कांटेक्ट बनाए रखते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, उनके रहने के बारे में, खान पीन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लगातार उनसे बातें करते रहते हैं। तो इस तरह से हम उनका स्ट्रेस दूर करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी हमसे लगातार फोन पे संपर्क बनाए रखते हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारी परेशानियों के बारे में पूछते रहते हैं। इस तरह से हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और बाकी मेंटल स्ट्रेस को कप अप करने के लिए आप देख ही रही है कि लोग गाने बजा के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई नाच कर अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई खाना बांट कर अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो जिसको जैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है वैसे वो अपना मेंटल प्रेशर भी रिलीज कर रहा है, साथ ही लोगों के लिए काम करके एक इनर पीस में जाता है कि हाँ मैंने कुछ आज अच्छा किया। तो बिल्कुल, काफी बड़ी बात है। अंतिमा, आप लोग इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरीके से आप लोग सामने खड़े हुए हैं ढाल बनकर पूरे समाज के सामने, और कोरोना से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या आपके पास इनफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं और आप लोग अपनी सेफ्टी का इनफ ध्यान रख पाते हैं फील्ड पर रहकर? बिल्कुल, हमारे पास सेफ्टी के इनफ इक्विपमेंट्स भी हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार हमको सेफ्टी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ निर्देशित किया जाता है, जैसे फोर्स के लिए अभी हमने गर्म पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया है। इसके अलावा हम फोर्स का खाना अपनी देखरेख में, निगरानी में बनवाते हैं। हम स्वयं भी वही खाना खाते हैं। इससे फोर्स का विश्वास बढ़ता है कि हाँ वो खाना साफ सुथरा है, हम खा सकते हैं। हम लोग भी वही खाना खाते हैं। इसके साथ हम लोग ध्यान रखते हैं उनकी मेडिसिन का। होम्योपैथी मेडिसिन हमने सबको प्रोवाइड करवाई है। तो इस तरीके से हम लोग के पास इनफ सिक्योरिटी मेजर्स हैं। और इसके साथ ही अगर कहीं कुछ कमी होती है तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अ, वैसे तो पुलिस हमेशा से ही लॉ एंड ऑर्डर बनाती रही है, और ये पुलिस का काम भी है, पर इस वक्त ये और भी जरूरी भी हो गया है, और शायद और भी कठिन भी हो गया है। बहुत कई सारी चीजें होती हैं ऐसे में। पुलिस की सराहना लोगों ने की, एक बार ताली और थाली बजाकर की, एक बार दीप जलाकर की। तो इस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। किसी ने बोला कि जब आप बाहर ही निकल रहे हैं, अपनी रैलियां निकालना शुरू कर दी, तो ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई इसे लेकर। आप क्या समझती हैं कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है? आपके नजरिए से आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, घरों में रहकर लोग अगर पुलिस को मोटिवेट करते हैं, दिए जलाकर, ताली बजाकर, या फिर किसी भी और तरीके से, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में रहते हुए हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें अच्छा फील होता है। ड्यूटी पर जो जवान तैनात हो रहा है, अगर उसके लिए कोई ताली बजाता है, अप्रिशिएट करता है अपने घरों से, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन इसमें लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। किसी भी तरह से हमारा जो लॉकडाउन का उद्देश्य है वो इसमें धूमिल नहीं होना चाहिए। वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, चाहे आप ताली बजाएं, दिए जलाएं, कुछ भी करें, लेकिन लॉकडाउन का उद्देश्य विफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो अप्रिशिएशन है या जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसको और आगे तक सफल बनाना है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अधिमा, इस वक्त जो वक्त है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि किले की एक दीवार जहां पर पूरे महकमे ने संभाल रखी है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल और हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि लगातार
मेहनत कर रहे हैं, वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप पुलिस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझती हैं? पुलिस अपना बखूबी काम कर रही है। पुलिस ही नहीं, प्रशासन और मेडिकल स्टाफ भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। हम सभी लोग इस वक्त सारा कहते हैं ना, सरकारी विभाग पूरा का पूरा एक टीम के जैसे काम कर रहा है। इस वक्त पुलिस, प्रशासन, मेडिकल कुछ भी अलग नहीं। इवन सफाई कर्मचारी तक, छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ स्तर तक बैठे अधिकारी भी एक टीम के जैसे काम कर रहे हैं। सब लोग मिलकर इस वक्त सिर्फ जनता की सुरक्षा और मध्य प्रदेश में कोरोना ना हो, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, तो पुलिस ही नहीं, सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल। अ, इस वक्त किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? क्या कुछ नए चैलेंजेस हैं जो शायद नॉर्मल समय में नहीं थे, और ये कोरोना के और लॉकडाउन के समय में ये कुछ नए चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं? शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, उस वक्त हमारे पास मेन चैलेंज था कि हम लोगों को घरों में कैसे रखें। पर अब जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई तो नए तरह के चैलेंजेस आते गए, जैसे लोगों को सही समय पर उनके यहाँ खाना पहुंचाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद का खाना लेने भी नहीं जा सकते हैं, तो उनके घरों तक खाना पहुंचाना, राशन की व्यवस्था उनको सुनिश्चित करवाना, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पुलिस ने दवाइयां तक घर जाकर उपलब्ध करवाई है जो खुद दवाइयां लेने में सक्षम नहीं थे। ऐसे काम करना, तो पुलिस एक नई तरीके की जर्नी कर रही है यहाँ पर। पुलिसिंग के अलावा भी हम लोग इतने काम करते हैं कि हम सुबह से शाम तक मतलब लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को हम लोग जाके सॉल्व करते हैं। क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं और वहीं पर उसका हल निकलवा कर आते हैं। तो ऐसी कुछ नई चैलेंजेस पुलिस को आजकल फेस करने पड़ते हैं। और बिल्कुल। आपने लड़ाई झगड़े की बात की, उसी से मेरा अगला सवाल है कि इस लॉकडाउन के बीच पूरे इंडिया से और देश भर से भी, विश्व भर से भी ये खबरें लगातार आना शुरू हो गई कि इस लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा के केसेस बहुत बढ़ गए। कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लॉकडाउन में घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई। तो क्या ऐसे केसेस आपके सामने भी आ रहे हैं? किस तरीके के केसेस आ रहे हैं इस वक्त? देश में निश्चित तौर पर घरेलू हिंसा में के अपराधों में वृद्धि हुई है, लेकिन मेरे सामने अभी तक ऐसे कोई अपराध नहीं आए। मेरे सामने अभी तक छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के अपराध या फिर कालाबाजारी या इस तरह के इंसिडेंट आए हैं, जिनको हमने कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके या फिर समझाइश देकर उनको ठीक किया है। बाकी अभी क्या, लोग काफी लोग घरों में हैं और घर भी कुछ संयुक्त परिवार होते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी सुनने में आ रही है घटनाएं जो कि निश्चित ही निराशाजनक है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, तो धीरे धीरे करके हम उनको भी ठीक करें। बिल्कुल। ये भी पूछना चाहूंगी कि लोगों का कितना सपोर्ट आपको इस चीज में मिल पा रहा है? जिस तरीके से आप बाहर पेट्रोलिंग करते हैं, तो लॉकडाउन पूरा करने में जनता किस तरीके से आपकी मदद कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है? काफी लोग सपोर्ट करते हैं, काफी लोग हैं जो पुलिस का सपोर्ट करते हैं, पुलिस का, प्रशासन का काफी लोग सहयोग करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो मास्क बनाकर पुलिस को उपलब्ध करवा रही हैं हमारी सुरक्षा के लिए। कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने हमें सैनिटाइजर और काफी जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग प्रशासन की मदद करने के लिए, पुलिस की मदद करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। जिस तरीके से वो पुलिस की मदद कर सकते हैं करते हैं। ऐसे काफी अच्छे लोग हैं जो हमारी लगातार मदद कर रहे हैं। फूड हर घर तक पहुंचाने में भी हम लोग कई लोगों की हेल्प लेते हैं, तो वो भी, उसमें भी काफी लोग मदद करते हैं। घर पे लोगों के घरों तक खाना पहुंचाने में या फिर खाना प्रोवाइड कराने में बहुत से लोग राशन देते हैं या अन्य कई तरह की मदद करते हैं। तो निश्चित ही बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। आ, बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, बट इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि पुलिस का काम कठिन बना रहे हैं, और इस वक्त उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो गया है कि आप घर पर रहिए। लगातार प्रशासन, सरकार, हर कोई अपने पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर भी हर कोई बोल रहा है कि आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। बट फिर भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, और हमने देखा कि कई लोग बेवजह निकल रहे हैं, तफरी काटने के लिए निकल जा रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को कैसे आप हैंडल करते हैं? इन लोगों को हैंडल करने के पुलिस रोज नए नए तरीके इजाद करती है। आप जैसा देख ही रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्वों के लिए कभी हम दिए की थाली लेके खड़े होते हैं, कभी गाना बजाकर रोकते हैं, कभी हम उनसे ड्यूटी ही करा लेते हैं कि आइए अब आप ही हमारे साथ खड़े हो जाइए और थोड़ा खड़े होकर देखिए कि कोरोना ड्यूटी कैसे की जाती है। तो इस तरह से हम रोज नए नए कुछ तरीके निकालते हैं जिससे हम लोगों को घर के अंदर रख सके। फिर भी वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। बिल्कुल।
अंतिमा, जैसे हमारी बात हुई थी कि आपके पास वक्त बहुत कम है, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका बहुत वक्त नहीं लूंगी। तो उस प्रॉमिस को रखते हुए मैं अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। अंत में बस आप ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों से, देश की जनता से, शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इस वक्त आप एक पूरे पुलिस महकमे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से एवं अपने जिले भोपाल की तरफ से, मध्य प्रदेश और पूरे देश की तरफ से सभी से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ, कृपया जब तक लॉकडाउन है तब तक अपने घर में रहें। केवल आवश्यकता हो तभी घरों के बाहर निकलें। किसी भी तरह की समस्या परेशानी होने पर संपूर्ण प्रशासन आपके सहयोग के लिए उपलब्ध है। पुलिस उपलब्ध है, नगर निगम उपलब्ध है, प्रशासन के अधिकारी उपलब्ध है। किसी भी तरह की समस्या हो तो कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, पर कोशिश करिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि अंतिमा ने आपको बताया कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आपको होती है, आप अपने नजदीकी थाने या आपके आपके क्षेत्र के थाने को आप कॉल कर सकते हैं, आप नगर निगम को फोन कर सकते हैं। कई हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं कोरोना से रिलेटेड, तो उन पर भी आप बात कर सकते हैं। एक और बड़ी बात जो ये है कि जब आपको, अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं, तो आइसोलेटेड करने के लिए पुलिस को परेशान ना करें, प्रशासन को परेशान ना करें। आई गेस इसके बारे में अंतिमा भी कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आइसोलेशन करने में बहुत दिक्कत उन्हें भी आ रही है। दिक्कत ये आती है कि लोग अभी भी कोरोना को समझ नहीं रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि अब हम कोरोना पीड़ित हो गए हैं तो हमें चले जाना चाहिए, हमें छुपाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार भोपाल में सुधार का स्तर बढ़ रहा है, लगातार लोग ठीक होकर वापस घर लौट रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिव निकलते भी हैं तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, आपको हम लोग हॉस्पिटल्स तक पहुंचाते हैं, वहां पर आपकी उचित प्रकार की चिकित्सा की जाती है और वापस आप अपने घर आ जाते हैं। थोड़ा सहयोग आप करेंगे तो हम ये कोरोना से जो हमारी जंग है इसको हम जरूर जीत जाएंगे। बिल्कुल, इस नोट पर हम यहाँ पर ये इंटरव्यू खत्म करेंगे, चिट चैट सेशन खत्म करेंगे। आप सुरक्षित हैं, आप जिम्मेदार हाथों में हैं, और बहुत सारे लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपके लिए बाहर हैं, और ऐसे लोगों को हम सल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच अंतिमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए।